ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। वो कहते हैं ना कि घर में बरकत, पैसा, प्यार, पावर, सक्सेस और खुशियां घर के मेन गेट से ही होकर आती है। घर का मेन गेट जितना साफ, जितना सुंदर और वास्तु के लिहाज से जितना परफेक्ट होगा, आप उतनी ही तेजी से तरक्की कर पाएंगे। तो ऐसे में आज पंडित जी आपको उत्तर मुखी मकान के वास्तु रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान उत्तर मुखी है और कंपास में 22.5 से 34 डिग्री का फिगर दिखा रहा है। तो ऐसी दिशा वाले मकान में रहने वाले लोगों के लिए परिवार के सदस्यों पर क्या असर डालता है, पंडित जी ये बताएं। देखो, ऐसा है, सनातन पद्धति में विश्वकर्मा जी ने वास्तु सिद्धांत सुनिश्चित किए हैं और वो वास्तु सिद्धांत प्रकृति के अनुकूल है। अगर आप आधुनिक दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र की एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें अजूबा कुछ भी नहीं है। जिस तरह की ये हमारी सृष्टि है, जिस तरह से ये हमारा यूनिवर्स है, जिस तरह से ये हमारी पृथ्वी है और जिस तरह से सृष्टि का क्रम है, जिस तरह से संसार में पानी और पृथ्वी का अनुपात है, उसी तरह से वास्तु की परिकल्पना एक घर के रूप में की जाती है। एक घर को ही पूरा संसार मान करके और उसकी परिकल्पना की जाती है। अब अच्छी बात है कि सबके हाथ में मोबाइल है तो सबके हाथ में डायरेक्शन कंपास भी हो सकता है, लेकिन आज के 10-20 साल पहले तक वो कंपास आते थे और वो कंपास वास्तुशास्त्रियों के पास होते थे, सभी लोगों के पास सुलभ नहीं होते थे। तो उस समय गांव में रहने वाला ब्राह्मण जो किसी का घर बनवा रहा होता है, मुहूर्त बता रहा होता है, घर का पिंड बना रहा होता है, वो किस आधार पर डिसाइड करता था। उसका डिसाइड करने का जो फार्मूला था वो यही फार्मूला था कि 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे पोक्तो यह एवं निरसते सती। तो इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरब उत्तर के कोने से लेकर के दक्षिण पूर्व के कोने तक जितनी लंबाई हो उसको 9 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए। तो पहला भाग उत्तर पूर्व से जो होगा वो सूर्य का होगा, उसमें दरवाज़ा बनाना ठीक नहीं होगा। दूसरा भाग जो होगा चंद्रमा का होगा। चंद्रमा चंचल ग्रह है, अप डाउन करता रहता है, उसमें दरवाज़ा बनाना ठीक नहीं होगा। तीसरा भाग मंगल का है जो उग्र स्वभाव का है, उसमें दरवाज़ा बनाना ठीक नहीं होगा। चौथा भाव बुध का है जो शुभग्रह है, उसमें दरवाज़ा बनाना शुभ है। पांचवां भाग बृहस्पति का है, उसमें भी दरवाज़ा बनाना शुभ है। छठवां भाग शुक्र का है, उसमें भी दरवाज़ा बनाना शुभ है। सातवां भाव शनि का है, उसमें दरवाज़ा बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आठवां भाग राहु का है, उसमें तो दरवाज़ा बना ही नहीं सकते। नौवां भाग केतु का है, उसमें भी दरवाज़ा नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से फिर दक्षिण पूर्व के कोने से जब आप चलेंगे और पश्चिम दक्षिण के कोने तक जाएंगे तो फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 क्रम से हो जाएंगे। इसी तरह से फिर जब आप दक्षिण पश्चिम के कोने से उत्तर पश्चिम के कोने तक जाएंगे फिर 9 भाग यही सूर्य, चंद्रमा, मंगल के हो जाएंगे। आज उसी को हम आधुनिक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में पहले से है उसी चीज़ को अब हम आपको डिग्री में बता रहे हैं। और डिग्री में इसलिए बता रहे हैं कि आपके हाथ में कंपास है।